माँ, बेटे और बहू तीनों ही खाने की टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाते समय लड़का अपनी पत्नी को बोला, सुमन, तुमने आज भी दाल चावल बनाया। खाना बनाने में तो आलस मत किया करो तुम। बस हाउसवाइफ ही तो हो, तुम घर पर ही तो रहती हो। तुम्हें रसोई घर में कुछ अलग अलग खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है क्या? क्यों रोज ही एक तरह का खाना बनाती हो? सुमन बोली, आज मैं बनाने वाली थी। मैं आज सूजी की खीर बनाने वाली थी, पर रसोई में सूजी ख़त्म हो गई। मैंने कल ही ऑर्डर किया था, पर अभी तक आया नहीं। मैं कल बनाऊंगी। रसोई घर में कुकर की सीटी बजती है और खाने के समय सुमन रसोई घर में आती है। रसोई घर से वापस आते वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर सुमन बोली कि मैंने कुकर में आलू डाले हैं। शाम को मैं आलू के बड़े बनाने वाली हूँ। यह सुनकर उसकी सास को भी खुशी हुई। सूरज बोला, अच्छा है, तुम दोनों को तुम्हारी पसंद की चीज़ बनाने में और खाने में बहुत मज़ा आता है। ऐसे में दरवाजे की घंटी बजी। सुमन वापस खाने की टेबल पर से उठी और दरवाज़ा खोला। डिलीवरी बॉय सूजी लेकर खड़ा था। पार्सल लेकर सुमन वापस खाने की टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी। तभी माँ बेटे से बोली कि तूने अगर दरवाज़ा खोला होता तो फिर क्या होता? बेचारी ठीक से खाना भी अच्छे से खा नहीं सकती। तो बेटा बोला, सॉरी, मैं उठ नहीं सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। फिर रूम में चला जाता है। वो सुमन को आवाज़ देता है, मेरी फाइल मिल नहीं रही है, तुम ढूंढ कर दो सुमन। फिर एक बार खाने की टेबल से उठने वाली थी और उसकी तरफ जाने वाली थी, तभी सास ने उसे रोका। छोटा बच्चा नहीं है वो, खाओ तुम खाना। थोड़ी देर बाद रूम से सूरज की आवाज़ आई, फाइल मिल गई। सास और बहू दोनों ही खाने के टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगी। सूरज ऑफिस जाने के लिए निकल गया। सुमन ने सारा काम खत्म किया। रात को आलू बड़ा खिचड़ी भी बनाई। खाना देख सूरज और सास खुश हो जाते हैं। सुमन सब काम निपटा के सो जाती है। दूसरे दिन सुबह सूरज उसके बेडरूम में फाइल ढूंढ रहा था और वह फाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। सूरज अकेले में बड़बड़ा रहा था, इस घर में कभी भी कोई चीज़ समय पर नहीं मिलती है। इन औरतों को कोई काम नहीं होता, इसीलिए दिन भर इधर का सामान उधर करती रहती है। उसकी आवाज़ से सुमन वापस उसके रूम में आती है और रूम की बुरी हालत देखकर उसे सूरज पर गुस्सा आता है। वह सूरज को पूछती है, आप क्या कर रहे हो? तभी सूरज बोलता है, मैंने तुम्हें पिछले दिन दी हुई फाइल कहाँ पर है? सुमन तुरंत वह फाइल बाहर निकालती है और वह सूरज को दे देती है। सुमन सूरज को कहती है, इतना सारा सामान बिखरने से पहले मुझे एक बार पूछा तो होता, कितना सामान बिखरा पड़ा है। मैं क्या दिन भर यही काम करती रहूं क्या? उल्टा सूरज सुमन पर चिल्ला देता है और बोलता है कि क्या काम रहता है दिन भर तुम्हें? इतना काम भी तुम नहीं कर सकती क्या? दिन भर सोती ही रहती हो सिर्फ। माँ के कहने पर हाउसवाइफ से शादी करके बहुत बड़ी भूल की है मैंने। ऐसा बोलकर सूरज ऑफिस के लिए निकल गया। पति पत्नी का बोलना माँ के कानों पर पड़ता है, जो सूरज को पता नहीं था। माँ सुमन के पास जाती है, तभी सुमन रो रही होती है। कोई भी गलती नहीं होते हुए भी सूरज उस पर चिल्लाया, यह उनको पता था। सुमन से वह बहुत प्यार करता है, सुमन भी उससे बहुत प्यार करती है। सास ने सुमन को शांत किया। फिर दोनों ने सूरज को अच्छा सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह सूरज नींद से जागा, तभी वह सुमन को चाय के लिए चिल्ला रहा था। तभी माँ नज़दीक के सोफे पर बैठी थी। वह बोलती है, सुमन घर पर नहीं है, वह किसी काम के लिए अपने मायके गई है। सूरज फ़ोन निकालता है और सुमन को फ़ोन करने लगता है। तभी माँ उसे रोकती और बोलती है कि फ़ोन मत करो, वह मायके ही तो गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। सूरज फ़ोन रख देता है और माँ को बोलता है कि माँ चाय। तभी माँ बोलती है, हाँ 2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। इच्छा ना होते हुए भी सूरज चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। माँ सोफे से खड़ी होती है, बेटा सूरज को पुकारती है। वो सोचने लगता है कि माँ उसे रोकेगी और खुद चाय बनाएगी, पर माँ बोलती है, मेरी चाय में दूध कम डालना। सूरज चाय बनाता और चाय लेकर आता है।
माँ और बेटा दोनों ही चाय पीते हैं। फिर माँ बोली, चाय अच्छी बनाई है पर सुमन जैसी नहीं। वो चाय बनाती है तब तुलसी के पत्ते डालती है, उस चाय की तो बात ही अलग होती है बेटा। कोई बात नहीं, अगर अगली बार तुम चाय बनाओगे तब ध्यान में रखना। सूरज उसका माँ को देखते ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद सूरज उसकी माँ को बोलता है, माँ आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर से सूरज की तरफ देख कर बोली, अरे वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा और मुझे खाने के लिए देगा। अच्छा हुआ, बहुत दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। तभी सूरज बोला, अरे माँ, मटर पनीर आपको बनाने के लिए कहने वाला था। तभी माँ बोली, नहीं बेटा, मेरे घुटने बहुत दुखते हैं, मैं इतनी देर रसोई घर में खड़ी नहीं रह सकती। तभी सूरज उसका फ़ोन निकालता है और रेस्टोरेंट से ऑर्डर देने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है, मुझे वह होटल का खाना पचता नहीं है, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाने वाले हो क्या? शायद माँ से प्यार नहीं करते हो तुम सूरज। तभी सूरज खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। 1 घंटे बाद खाना तैयार होता है। 2 थाली में खाना लेकर सूरज उसकी माँ के पास आता है। सूरज ने दाल चावल बनाया है, यह माँ देखती है। सूरज को बोली, अरे बेटा, तुम मटर पनीर बनाने वाला था ना? सूरज बोला कि माँ, यह आसान है बनाने के लिए। तभी माँ बोलती है, सुमन होती तो आज उसने मटर पनीर बनाकर मुझे खिला दिया होता, पर जाने दो, तुम्हारे हाथों का खाना बना हुआ खाना कहाँ मैं रोज खाती हूँ। ऐसा बोलकर माँ खाना खाने के टेबल पर आकर बैठती है। चल दोनों साथ में खाना खाते हैं। सूरज ने पहला निवाला मुंह में डाला ही था, तब माँ उसे बोली, अरे बेटा, दाल में नमक कम है, जा और नमक लेके आ। वो खाते खाते उठता है और रसोई घर में से नमक लेकर आता है और माँ को देता है। फिर से खाने के लिए बैठता है। तभी बीच में माँ खांसने लगी और सूरज को बोलती है, अरे बेटा, निवाला गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लाना। सूरज फिर खाते खाते उठा और पानी लाने गया। फिर वो पानी माँ को दे देता है। इस सब में सूरज के चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट रूप से दिख रहा था। सूरज को अब समझ में आ रहा था कि वह सुमन के साथ जिस प्रकार बर्ताव कर रहा था उसे कितना बुरा लगता होगा। तो यह सब खुशी से करती थी। उसके चेहरे पर कभी भी कोई शिकन नहीं दिखी। वह सोचते सोचते खाना खा रहा था। माँ यहीं पर नहीं मानी। खाना होने के बाद माँ सूरज को बर्तन धोने के लिए कहती है और माँ उसके रूम में आराम करने चली जाती है। माँ उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो सूरज को बुलाकर चादर ओढ़ने के लिए कहती है। उसके बाद सूरज रूम से बाहर जाता है तो उसे माँ रोकती है और एसी का टेम्परेचर कम करने को कहती है। अब इन सभी कामों की वजह से वह चिड़चिड़ करने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाता है। उसे ऑफिस जाना होता है, इसीलिए वह जल्दी सब्जी काटता है, पर उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता। वह सुमन का विचार कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है, हाउसवाइफ का काम आसान होता है, ऐसा मुझे लगता था, पर सच में वैसे नहीं है। मैं कितना गलत बर्ताव करता था सुमन के साथ, मन ही मन पछता रहा होता है। तभी सब्जी काटते समय अपनी उंगली काट लेता है। वह उठकर बेसिन में उंगली धोने के लिए जाता है। ऐसे में सुमन उसके पास आती है और हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। मतलब सुमन अपने मायके गए ही नहीं थी, सूरज से छुपकर उनके ही घर में थी। यह तो सास और बहू का प्लान का एक हिस्सा था। सूरज सुमन को देखकर खुश हो जाता है। वह उससे माफ़ी मांगता है। वह सुमन को बोलता है कि घर का काम करना बहुत आसान होता है, तुम घर पर रहती हो, तुम्हें क्या काम रहता है, ऐसा मैं हमेशा बोलता था, पर एक ही दिन में मुझे सब समझ में आ गया। मैं तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं बोलूँगा और इसके आगे हम एक साथ घर के काम करेंगे। अगर घर हमारे दोनों का है तो घर के काम भी हम दोनों ही करेंगे। दोनों का बोलना माँ बाहर से सुन रही थी। वह दोनों के लिए बहुत खुश थी। नमस्कार दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।